ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आप सभी को छठ माह व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ व्रत भगवान सूर्य और षष्ठी देवी को समर्पित एक विशेष पर्व है। छठ व्रत को रखने के साथ ही छठ व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत पूर्ण होता है और छठी मैया प्रसन्न हो मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आइए सुनते हैं छठ व्रत कथा। प्रियव्रत नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें खीर प्रदान किया। खीर भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह राजकुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में ही उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्र अनुपम शोभा पा रही थी। वह अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से विभूषित तथा पुष्पों की माला से सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे मूर्तिमान कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। उस समय वे स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्म काल सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, सुशोभने, कांते, सुव्रते, वारारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पति देव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से परास्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर और देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर वे उनसे कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूं। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया था। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक दर्श मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मा होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रभा वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से वेदोक्त वचन कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो।
त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा। इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेंगे। यह भगवान नारायण का काला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों ज्ञानियों तथा तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। यह भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए और पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कह सुनाए। यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब के सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। तो इसी के साथ छठ व्रत की कथा पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय।